Hello students, so we are going to start with the topic tenses in the English language. So let's start with the topic tenses. टेंसेस स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर डिस्कस करेंगे कि हर एक स्टूडेंट को बेसिकली इस बात की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि एक टेंस होता क्या है। टेंसेस की टाइप्स के बारे में तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए कि व्हाट इज अ टेंस, तो आई एम श्योर उसका यही आंसर होगा मैम दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन बेसिकली एक टेंस की डेफिनेशन क्या है, टेंस होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, रादर आई वुड से 90% स्टूडेंट्स को इस चीज की क्लैरिटी ही नहीं होती। सो लेट्स क्लियर, सबसे पहले इसी बात को, इस पॉइंट को क्लियर करेंगे कि टेंस रियलिटी में होता क्या है। टेंसेस लिखने की बजाय ना अगर मैं इसको वर्ब्स एंड टेंसेस लिखूं सो दैट वुड बी मोर एप्रोप्रिएट। रीजन, टेंसेस हमेशा बात करेंगे और किसके रिगार्डिंग बात होगी, किसके रिगार्डिंग डिस्कशन होगी। टेंसेस की जब भी बात होगी वर्ब्स की बात और वर्ब्स का रेफरेंस साथ में आएगा ही आएगा। रीजन बीइंग, अगर मैं टेंसेस को 2 या 3 वर्ड्स में डिफाइन करना चाहूं सो दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग दैट इट इज अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। इट इज अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। समझते हैं सभी इस चीज को कि बेसिकली टेंस होता क्या है। जब मैंने बात कर दी वर्ब की, अब किसी से पूछा जाए व्हाट बेसिकली अ वर्ब इज, आंसर देना दैट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। रीजन, वर्ब्स आर नथिंग बट दे आर एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स जहां से काम के करने का होना पता चलेगा, बेसिकली उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, दैट इज अ वर्ब। और जो भी हमारे पास एक्शन वर्ड होगा उसको तो बेसिकली हम लोग वर्ब बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन उस एक्शन के टाइम का पता होना बहुत जरूरी है। टेंसेस और कुछ नहीं करेंगे, हमें उस एक्शन के टाइम के बारे में डिफाइन करेंगे। अब समझ में आ रही है बात कि हम लोग इसको प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की एग्जांपल्स के साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले ये लॉजिक, ये बेस बनाना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली टेंसेस काम क्या करते हैं। इनका काम और कुछ नहीं है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ जो वर्ब्स हैं, जो हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, पूरे के पूरे एक्शन का टाइम बताना कि ये काम हो रहा है तो ये काम कब हो रहा है, ये हो रहा है, हो चुका है या होगा। तीनों में से कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली होगी। सो दैट इज द बेस ऑफ टेंस कि एक्शन का टाइम बताने का काम करेंगे। और अब इसी के साथ स्टार्ट करेंगे। टेंसेस के बारे में इतनी डेफिनेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इतनी सफिशिएंट भी है, दैट इज मोर देन इनफ। आगे इनकी टाइप्स की बात करें तो लेट्स कम टू द टाइप्स। बेसिक की अगर बात करें तो ये बेसिक जो टाइप्स हैं ये हर एक स्टूडेंट को क्लैरिटी होती है कि मैम द वेरी फर्स्ट फॉर्म इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट एंड थर्ड इज नो अदर देन फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है दैट इज ऑनगोइंग, पास्ट जिसको भूतकाल बोला जाता है, जो बीत चुका, फ्यूचर जो आने वाला है दैट मीन्स भविष्य काल। सो इन तीनों के बारे में तो हम लोगों को, यू आर ऑल स्टडिंग दीज टाइप्स फ्रॉम क्लास 4 और 5 आई गेस। तो इन चीजों के बारे में तो हम लोगों को बचपन से बहुत अच्छे से नॉलेज होती है। लेकिन इसकी आगे जो फर्दर टाइप्स है दैट कम्स टू द कंफ्यूजन, वहां पे हमें भर भर के कंफ्यूजन रहती है। रीजन, कई स्टूडेंट्स को तो इतना भी नहीं क्लैरिटी होती कि टेंसेस की टाइप्स कितनी है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन वेरी मच डिटेल कंसीडरिंग सिंगल पॉइंट इन डेप्थ। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनकी आगे टाइप्स तो मैं डिस्कस कर लूं, लेकिन सबसे पहले इनकी जो आगे 4 सब्स्टिट्यूट्स आई कैन से, उनके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर किसी से पूछा जाए व्हाट आर द, इसका सबसे पहला मेरे को बताओ प्रेजेंट में हम लोग कौन कौन सा टेंस लगा सकते हैं। सो एवरीबॉडी इज गोइंग टू से मैम सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबको ये पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, यस इट डू एग्जिस्ट, लेकिन उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल लो या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वो एक ही बात है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, आई ऑलवेज
मैंने उनको बहुत बार देखा है जिनको अभी तक इस चीज के बारे में क्लैरिटी ही नहीं होती कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हाट दे थॉट कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कुछ अलग है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये कुछ अलग ट्रैक है। ये कोई अलग ट्रैक नहीं है, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। इसको माइंड में लेके चलेंगे, अदरवाइज हम लोग कोई ऐसा नया स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश करेंगे विच नेवर एग्जिस्ट। सो सिंपल और इनडेफिनिट दैट इज वन एंड द सेम थिंग, कीप दैट इन माइंड। सेकेंड इज कंटिन्यूअस। सेकेंड इज कंटिन्यूअस, जहां पे किसी चीज की कंटिन्यूटी की बात की जाएगी। कम टू थर्ड पॉइंट, दैट इज परफेक्ट। आई होप इनके बारे में आप लोगों ने बहुत ढंग से सुना तो होगा, बट दैट इज ऑलवेज कंफ्यूजन, क्योंकि बचपन में इस चीज के बारे में इतनी क्लैरिटी नहीं हो पाती। बट एक एक पॉइंट को अगर हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत डेप्थ से आराम से डिस्कस करेंगे, सो दैट विल नॉट बी अ बिग डील। सो फर्स्ट वाज सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल और इंडेफिनिट। सेकंड इज कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड इज परफेक्ट टेंस and fourth is perfect continuous. Write down all these types, क्योंकि इन टाइप्स के साथ ही हम आगे ये पूरा का पूरा टेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये चारों सब्स्टिट्यूट्स लिखने का लॉजिक क्या हुआ? ये लॉजिक ये है, इन चारों के चारों टाइप्स को यू कैन रिलेट ऑल दीज टाइप्स विद प्रेजेंट, यू कैन रिलेट ऑल दीज टाइप्स विद पास्ट, you can relate all these types with future too. That means simple present tense, present indefinite tense, present continuous, present perfect, present perfect continuous। जैसे मैंने इसको present के साथ relate किया, वैसे ही आप लोग इसको past और future के साथ भी relate करोगे। तो 4 substitutes यहां से, 4 इधर से और 4 इधर से, so that means I have a total of 12 tenses। सबसे पहले इस चीज की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही लगता है कि मैम 8 या 9 टेंसेस होते हैं। इट्स नॉट लाइक 8 to 9, देयर इज अ टोटल ऑफ 12 टेंसेस। पूरे 12 के 12 टेंस हम लोग बहुत डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, इन चारों के बारे में आप लोगों को हल्की हल्की क्लैरिटी हो चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टेंस, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। That is simple present tense। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस को करने से पहले भी एक और पॉइंट है जिसके बारे में हम लोगों को क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और वो ऐसा ही पॉइंट है जिसके बारे में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती रहती है, क्योंकि टेंस स्टार्ट करने से पहले वर्ब्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट करना दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो एक छोटा सा पॉइंट बताने जा रही हूँ जिसके बारे में अगर आप लोगों को पहले से क्लैरिटी है दैट इज वेल एंड गुड। अगर क्लैरिटी नहीं है सो फिर भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस चीज के बारे में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी था। लिखते हैं जी, एक मैं वर्ड लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग नाउन। अब नाउन की कोई भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आई एम सेइंग लेट्स से बॉय, लेट्स राइट बॉय, and you all know boy is a singular noun। singular मतलब एक वचन, एक वचन है, singular है। और अगर मैं यही बोलूं कि boy मतलब लड़का, तो इसका plural version बता दो। so that will be not very difficult task। you will say ma'am nothing, it's boys। so boys is a plural version, लड़का लड़के। आगे चलते हैं जी, ये तो नाउन की एग्जाम्पल थी। नाउन की एग्जाम्पल में, नाउन के केस में सिंगुलर या प्लूरल पहचानना कोई बड़ी बात नहीं थी। रीजन बीइंग, जहां पे एस नहीं लगा होगा, एस या ईएस नहीं लगा होगा, आप लोगों का माइंड फटाफट से उस चीज को कैच करेगा कि मैम दैट इज अ सिंगुलर, दैट इज अ सिंगुलर नाउन। लेकिन जहां पे एस या ईएस लगा होगा दैट मीन्स दैट इज अ प्लूरल वर्जन। एक जनरल ह्यूमन माइंड एग्जैक्टली ऐसे ही काम करेगा, एंड सो इज योर्स कि बॉय तो बॉयज, लेकिन ये केस था नाउन का। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ब। कईयों को ये भी लगेगा कि मैम शायद वर्ब के केस में भी ये सेम ही होगा। व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब आर एक्शन वर्ड्स। और किसी भी एक्शन की बात करो, लेट्स से खाने की बात करते हैं। लेट्स से आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ ईट। अब ईट है, एक आप लोगों ने सुना होगा ईट और एक होगा ईट्स। ईट और ईट्स, अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है?
ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही लगेगा एक जनरल ह्यूमन माइंड की तरह कि मैम ईट के साथ एस या ईएस नहीं अटैच्ड है, सो दैट मीन्स दैट इज अ सिंगुलर। बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि नाउन और वर्ब दोनों का केस बिल्कुल अपोजिट होगा। दैट मीन्स नाउन के केस में एस या ईएस नहीं लगा होने से वो सिंगुलर बनेगा, और एस या ईएस अटैच होने से वो प्लूरल वर्जन निकल के आएगा। जबकि वर्ब के केस में एग्जैक्टली अपोजिट कर दोगे। ईट दिखने में आप लोगों को बार बार लगेगा कि दैट इज अ सिंगुलर वर्जन, बट दैट इज अ प्लूरल वर्जन। ईट अपने आप में एक प्लूरल वर्जन है, उसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। सिंगुलर बनाओगे कैसे? अगर मेरे को ईट को सिंगुलर बनाना है तो सिंगुलर बनाने के लिए और कुछ नहीं, उसके साथ एस या ईएस को अटैच करना पड़ेगा। लेट्स से आई हैव अटैच्ड एस, ईएस तो नहीं अटैच करूंगी, ऑब्वियसली दैट इज नॉट ईटीज, इट्स ईट्स। सो ईट्स ये दिखने में हम लोगों को कई बार प्लूरल वाला फील देगा, लेकिन इन रियलिटी दैट इज अ सिंगुलर वर्ब। जबकि दूसरी साइड बात करें ईट, ये भी दिखने में हम लोगों को सिंगुलर वाला फील देगा। रीजन, इसके साथ एस या ईएस अटैच्ड नहीं है, इसीलिए इस बात को माइंड में रखना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ब के केस में इट्स ऑलवेज अपोजिट। जहां एस या ईएस अटैच करेंगे दैट इज अ सिंगुलर वर्जन, बोथ दीज आर सिंगुलर वर्जन्स। और जहां पे हम लोगों ने एस या ईएस को हटा दिया दैट इज अ प्लूरल वर्जन। इस चीज के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वर्ब्स की अगर इतनी सी क्लैरिटी हो गई तो एक और क्वेश्चन पूछूंगी। वर्ब्स की बात करें, सो हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब डू यू नो? कितनी वर्ब्स की फॉर्म्स के बारे में आप लोगों को जानकारी है? यू विल से कि मैम बचपन से हम लोगों ने 3 फॉर्म्स के बारे में बहुत ढंग से पढ़ रखा है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इस चीज के बारे में आप लोगों को बहुत ढंग से जानकारी रहती है कि मैम ये चीजें हमारे माइंड में रहेंगी। लेकिन वर्ब की 3 नहीं, पूरी की पूरी 5 फॉर्म्स होती हैं। इन चीजों को माइंड में लेके चलना पड़ेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, keep that thing in mind, that is always plural। ये ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में क्लियर करना बहुत जरूरी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज ऑलवेज प्लूरल, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दैट इज ऑलवेज सिंगुलर। और जैसे मैंने लिखा ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर होगी, एक बात और, एक पॉइंट और माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि दैट मीन्स इसके साथ एस या ईएस पक्का लगा ही होना चाहिए, पक्का ये अटैच्ड होना चाहिए। रीजन, वर्ब सिंगुलर कब होगा? जब उसके साथ एस या ईएस को अटैच किया जाएगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की 3 फॉर्म्स के बारे में तो हम लोग जानते हैं, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म का हल्का सा रेफरेंस इसीलिए दे रही हूं क्योंकि आगे टेंसेस को करने में ईज तभी होगी अगर आप लोग इनके बारे में जानकारी रखते होगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके साथ हमेशा आईएनजी लगाया ही जाएगा, दैट ऑलवेज गिव अ कॉन्टिन्यूअस वाई, ये कंटिन्यूटी में रहती है। सो दैट मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा ही आएगा। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की पहचान क्या है कि उसके साथ एस या ईएस लगा होगा, दैट इज ऑलवेज सिंगुलर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज ऑलवेज प्लूरल। ये पॉइंट्स को माइंड में अगर आप लोग रख लोगे, टेंसेस को आगे करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग। जो सबसे पहला टेंस है दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब किसी से पूछा जाए इसको और शब्दों में आप लोग क्या लिख सकते हो? सो दैट इज नॉट अ बिग डील नाउ, यू कैन राइट इट एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस चीज के बारे में क्लैरिटी आप लोगों को होनी चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट बोल लें चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल लें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दैट इज ऑल ऑन वन द सेम थिंग। सो इस चीज के बारे में समझ के चलेंगे।
अब इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इस स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी बहुत ढंग से नॉलेज है, लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि कुछ स्टूडेंट्स इस लेक्चर को पहली बार सुन रहे हैं, तो मे बी उनको इस चीज के बारे में ना इतनी इन्फॉर्मेशन हो। सो बिल्कुल बेसिक से हम लोग करवाएंगे, यही सोच के चलेंगे कि आप लोगों को स्क्रैच से करवाना है। दैट मीन्स आप लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आई विल एज्यूम, सो दैट आप लोग आगे जो भी सीखें वो एटलीस्ट आप लोग बेस से स्टार्ट करो और बहुत ढंग से समझ में आए। इसका स्ट्रक्चर हो सकता है 90% क्लास को पता हो, फिर भी आई वुड लव टू टेल दिस कि दिस इज नथिंग बट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। हर एक टेंस को करने से पहले उसका स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन, जब तक उसका स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं होगा आप लोग किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो अटेम्प्ट, ना ही किसी टेंस को ढंग से पढ़ सकते हो। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस ये लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन इसकी वेरिएशन किसके अकॉर्डिंग होगी? इसकी वेरिएशन होगी हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड। यहाँ पे एस या ईएस अटैच करोगे या डिटैच करोगे, लगाना है या नहीं लगाना है, ये डिसाइडिंग फैक्टर और कोई नहीं है, दैट इज ओनली आवर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही चलेगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही काम करेगी। और इस स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन होना, याद करना, दैट इज मैंडेटरी। इसको याद किए बिना हमारा काम नहीं चलेगा, बट इसको लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रीजन, हम लोग इसको इतनी बार सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, इट ऑलवेज कम इनटू आवर माइंड, तो इसको इतना क्रैम करने की जरूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, सब्जेक्ट आगे लिखना और ऑब्जेक्ट बाद में लिखना। कई बुक्स में इसको लिख देंगे, कई बुक्स में इसको स्किप भी कर सकते हैं। रीजन बीइंग, दिस इज वेरी कॉमन पार्ट, सब्जेक्ट आगे ही आएगा और ऑब्जेक्ट इसके बाद लास्ट में ही आएगा। कई बुक्स में अगर इस पार्ट को नहीं भी लिखेंगे, आई मीन टू से आगे सब्जेक्ट और पीछे ऑब्जेक्ट, तो लेट्स एज्यूम कि ये ऑलरेडी नोन फैक्ट है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग कहां पे होनी चाहिए। छोटा सा स्ट्रक्चर बताया मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब इसी की बात करेंगे, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, अब मैं बोलूंगी सिंगुलर मतलब एक वचन, अगर सिंगुलर की बात करें तो हमारे पास कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। अगर तो नाउन का केस होगा तो आप लोग बहुत ढंग से पहचान सकते हैं, जैसे कि बॉय दैट इज अ सिंगुलर, बॉयज दैट इज अ प्लूरल, चेयर्स दैट इज अ प्लूरल, टेबल दैट इज अ सिंगुलर। नाउन के केस में इस चीज की पहचान करना बहुत इजी है, लेकिन प्रोनाउंस के केस में भी इसकी पहचान करना बहुत इजी है। स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत मुश्किल है, बट दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। लेट्स से सिंगुलर प्रोनाउन की एग्जांपल बता रही हूँ। सिंगुलर प्रोनाउन में सबसे पहले मैं बात करूंगी ही एक ऐसा प्रोनाउन है जिसको आप स्पेशली मेल कैरेक्टर के लिए यूज करते हो। नेक्स्ट इज शी भी एक ऐसा प्रोनाउन है जिसको आप स्पेशली किसी फेमिनिन, किसी फीमेल कैरेक्टर के लिए ही यूज करोगे। ही, शी एंड आफ्टर दैट लास्ट इज इट इज यूज्ड, इट इज अ प्रोनाउन, यस इट इज अ प्रोनाउन, और इट को आप हमेशा यूज करोगे तीन चीजों के लिए। कीप दैट थिंग इन माइंड। वेरी फर्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स। इन चीजों को मेरे बोलते के साथ साथ अगर आप लोग लर्न कर लोगे, दैट इज वेरी मच बेनिफिशियल टू यू। ही और शी, इनको आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स के लिए ही यूज करोगे, नॉट फॉर एनी नॉन लिविंग थिंग। लेकिन जब इट की बात करेंगे, इट विल ऑलवेज बी यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स प्लस बर्ड्स एंड एनिमल्स। सो इन तीनों चीजों को माइंड में लेके चलना पड़ेगा कि ही और शी किसके लिए यूज करोगे और इट को आप लोग किसके लिए यूज करोगे। इतना अगर क्लैरिटी हो जाती है तो सिंगुलर के बाद नेक्स्ट हमारा केस आएगा प्लूरल वाला। प्लूरल वाले केस में भी कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी। अभी समझाती हूँ कैसे होगी, क्योंकि पहला वर्ड ही ऐसा होगा जो आप लोगों के माइंड में एक स्ट्राइकिंग फैक्टर देगा कि मैम इन रियलिटी क्या ये प्लूरल वर्जन है। सो लेट्स राइट। वेरी फर्स्ट वर्ड आई हैव रिटन आई। आई एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग है मैं।
लेकिन मैंने उसको कहाँ लिख दिया, प्लूरल वर्जन में। सो इट माइट बी अ केस कि आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन बार बार स्ट्राइक करेगा कि मैम कहीं आपने ये क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा, कहीं आपने ये पार्ट गलत तो नहीं लिख दिया। आई को हम लोग प्लूरल में, मैं अपने आप को प्लूरल में हम लोग कैसे कंसिडर कर सकते हैं? एक बार लिखें, आई लिखें, वी, यू एंड दे। अब समझते हैं इस चीज को, क्योंकि आई एक ऐसा वर्ड है जो हमारे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन की तरह घूमता रहेगा, लेकिन उस डायलेमा से आप लोग बहुत इजीली निकल सकते हो। रीजन छोटा सा एक पॉइंट है, एक एक्सेप्शनल, आई वुड लव टू से एक्सेप्शनल पॉइंट है कि आई जिसका मीनिंग है मैं, लेकिन आप लोग इसको सिंगुलर में कंसिडर नहीं करोगे। चाहे हमारा माइंड, हमारा हार्ट जितना भी कहे कि आप लोग इसको सिंगुलर में कंसिडर करो, लेकिन दैट इज नॉट अ सिंगुलर वर्जन। माइंड इट, I is always, rather I would say कि it is not always, it is usually आप लोग I को, ज्यादातर आप लोग I को प्लूरल वर्जन में कंसिडर करते हो। इसको मान के चलो दैट इज अ एक्सेप्शन। और अगर ये एक्सेप्शन है तभी भी हमारे माइंड में आएगा क्या हम इसको हमेशा प्लूरल में ही कंसिडर करेंगे? क्या कोई ऐसा केस नहीं है जब हम लोग इसको सिंगुलर में कंसिडर करेंगे? सो माइंड इट, हमारे पास टोटल 2 केसेस हैं। इन 2 केसेस के अलावा आप लोग इसको कभी भी सिंगुलर में कंसिडर नहीं करोगे। राइट डाउन दोस केसेस, आई एम एंड आई वॉज। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, यस मैम इट्स आई एम। जब भी आई एम सेइंग आई एम अ गर्ल, I am a teacher, that means अब I आ तो रहा है, लेकिन I प्लूरल का काम ना करके काम किसका करेगा? सिंगुलर का। I was studying, यहाँ पे I के साथ was लगाया जाएगा और I बिल्कुल हम लोगों को फील देगा सिंगुलर का। इन 2 केसेस के अलावा यू कैन चेक एनीवेयर, आप लोग I को कभी भी सिंगुलर में कंसिडर नहीं करोगे। खाली 2 केसेस हैं विच आर एक्सेप्शंस, I am and I was। इन बातों को, इन पॉइंट्स को अपने माइंड में अगर आप लोग फिट कर लोगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस करने में यू विल नॉट टेक मोर देन 1 और 2 सेकेंड्स। बिकॉज अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट आता है तो यस आता है, फिर तो देखा एंड यू विल मार्क योर आंसर्स। सो आई एम एंड आई वॉज। जबकि बात करें, आई को हमेशा कंसिडर किया जाता है प्लूरल वर्जन में। कई स्टूडेंट्स को शायद डाउट होगा, सो नॉट टू वरी, आई एम गिविंग सच एग्जांपल्स जिससे आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी कि हमारे पास कभी भी जो आई का वर्जन होगा वो कभी भी सिंगुलर नहीं होगा। ज्यादातर हम लोग इसको प्लूरल वाले वर्जन में ही कंसिडर करके चलेंगे। लेट्स राइट, आई एम राइटिंग आई एंड आई एम गिविंग यू 2 ऑप्शंस। लेट्स से आई हैव एंड आई हैज। सो आई विल से चूज वन ऑप्शन, आई हैज होगा या आई हैव होगा। आई होप आप सब लोगों ने कभी भी आई हैज वाला वर्जन कभी नहीं देखा होगा। यू विल से कि मैम यस वी हैव स्टडीड कि आई हैव इज देयर, और अगर आई हैव है सो आप लोगों के सामने यस दैट इज अ प्रूफ कि आई हैव, दैट मीन्स आई को मैंने कंसिडर तो किया, बट दैट इज अ प्लूरल केस, नॉट अ सिंगुलर केस। रीजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई का सिंगुलर वर्जन सिर्फ और सिर्फ 2 ही केसेस में आएगा, आई एम एंड आई वॉज। इन बातों को अपने माइंड में बिल्कुल फिट करके चलेंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। आई एम गिविंग मोर एग्जांपल्स। लेट्स से आई हैव तो आई हैव डन, आई एम गिविंग यू 2 मोर ऑप्शंस, आई डू और आई डज। हैज और हैव में सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस करना दैट इज वेरी मच इजी फॉर यू, बट डू और डज ये तो अपने आप में कंफ्यूजन है। और इसके साथ मैंने फ्लेवर किसका ऐड ऑन कर दिया, आई हैव एडेड द फ्लेवर ऑफ आई। सो लेट्स कंसिडर, इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। डू, क्या डू अपने आप में एक वर्ब है? यस दैट इज अ वर्ब, लेकिन क्या इसके साथ एस या ईएस अटैच्ड है? नो मैम, इसके साथ एस या ईएस नहीं अटैच्ड है। आप लोगों का माइंड, आप लोगों का हार्ट आप लोगों को बार बार यही सिग्नल देगा कि मैम यस दैट इज अ सिंगुलर, बट कीप दिस थिंग इन माइंड, इट इज अ वर्ब। वर्ब के केस में बिल्कुल अपोजिट करेंगे। जो चीज आप लोगों को सिंगुलर दिखेगी वो रियलिटी में क्या होगी? दैट इज अ प्लूरल वर्जन।
आगे चलते हैं, आई डज। अब डज वाले पार्ट पे जाओ। es अटैच्ड है, आप लोगों का माइंड बोलेगा कि दैट इज अ प्लूरल वर्जन, बट दिस इज अ सिंगुलर वर्जन। और जब भी आप लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, आई के साथ आप लोग हमेशा डू लगाओगे, कभी भी आई के साथ डज आप लोगों ने ना कभी देखा होगा, ना ही शायद कभी देखोगे। रीजन, ऐसा होता ही नहीं है। I am और I was, that is the correct version. So I have, I do, इन चीजों से, इन बातों से हम लोगों को क्लैरिटी हो जाती है कि बेसिकली होगा क्या। I एक एक्सेप्शन है जिसको हम लोग हमेशा प्लूरल केस में लेके चलेंगे। आई होप अगर इतना क्लियर है तो आगे चलते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर करने के बाद जो सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज नथिंग बट यूजेज। आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस अप्लाई करना है। यस, यू विल अप्लाई सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्ट्रक्चर आप लोगों के माइंड में ऑलरेडी डन हो चुका है, लेकिन उसकी यूजेज, एटलीस्ट हम लोगों को यूजेज पता होना बहुत जरूरी है कि आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज तो करो, लेकिन उससे पहले क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कहां पे करोगे। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग मच, बट आई एम गिविंग यू द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज हैबिचुअल। Write down, that is habitual or repeated action. Habitual और repeated action. I hope मेरे बताए बिना इसका लॉजिक आपको माइंड में आपके सेट हो जाएगा। Habitual, that is a word which emerges from the word habit. Habit मतलब कोई भी आदत। किसी भी सेंटेंस को आप लोग रीड करोगे जहां पे आप लोगों को कोई ऐसा एक्शन जो बार बार रेपिटेशन में है वहां पे, और कहीं किसी आदत का रेफरेंस आए, कोई भी आदत हो या कोई भी ऐसा एक्शन हो जो रिपीट, अपने आप को बार बार रिपीट करेगा, जब भी किसी सेंटेंस में ऐसा वाला फील आएगा, अनडाउटेडली बिना कुछ भी सोचे समझे यू कैन डायरेक्टली अप्लाई सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई एम गिविंग वन एग्जांपल, माय मदर डैश to temple every day. My mother dash to temple every day. अब आप लोगों को क्वेश्चंस एग्जैक्टली ऐसे ही आएंगे and they are going to provide you with all the options. Options can be go, went, gone, going, many more options. They will give you many options. But you are very easily you are going to solve this question. My mother dash to temple every day. मेरे माताजी हर रोज मंदिर जाते हैं। जब आप लोग इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, आप लोगों को कहीं ना कहीं एक रिपीटेड एक्शन नजर आएगा। लिखने वाले तो यहाँ पे माय मदर वेंट टू टेम्पल एवरी डे, शायद स्टूडेंट्स को ये भी सही लगे, लेकिन सही वर्जन पकड़ने के लिए आप लोगों को उसका यूजेज पता होना बहुत जरूरी है। जहां पे भी किसी रिपीटेड एक्शन या आदत की बात आएगी, अनडाउटेडली आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस अप्लाई करोगे। आदत यहाँ पे नजर आ रही है, एक ऐसा वर्ड है जो आप लोगों को बार बार हिंट दे रहा है। एवरीडे मतलब हर रोज, एक ऐसा काम जो हर रोज किया जाए, तो यहाँ पे कोई वेंट या गोइंग ऐसा कुछ नहीं लगाओगे। सिंपल आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज गो, एस या ईएस तब अटैच करोगे अगर ये सिंगुलर है। बिल्कुल माय मदर, गो नहीं आएगा क्योंकि मदर एक है, सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस को अटैच करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू। माय मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स और बहुत करेंगे हम लोग। आई होप इतना जितना भी कॉन्सेप्ट था आप लोगों को बहुत ढंग से क्लियर हुआ होगा। सो रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।